हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडी ट्यूटर्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूँ आपको मैथ्स की दुनिया में, जहाँ पर आप सीखेंगे आज क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चों को ये काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आप उन बच्चों को ऐसे तरीके से बताऊँगा जो बहुत ही आसान रहेगा। इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझना है आपको, तो स्टार्टिंग के लेक्चर अगर आप देखते हैं तो वहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, और एप्लीकेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। आप स्टार्टिंग के लेक्चर से वहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, तो आप क्वाड्रिलेटरल के कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बुक उठाकर क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको स्टार्टिंग के लेक्चर को देखना होगा। और जो थ्योरम है, 14 थ्योरम मैंने कराया है, टोटल वो 1 घंटे का लेक्चर है। अगर आप वो ध्यान से देखते हैं और पेन और पेपर लेकर बैठते हैं, कॉपी लेकर बैठते हैं और ध्यान से अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर वो चीज़ आपको आ गया ना, तो आपके क्वेश्चन को बहुत आसान कर देता है वो, क्योंकि आपको थ्योरम पता है। अगर थ्योरम पता है तो थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन बहुत ही स्टेप जो होता है ना, बहुत बड़ा स्टेप चला जाता है, तो वो सब सारे आसान हो जाएंगे। कम स्टेप में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, वो मैं आज कराता हूँ आपको। ये देखिएगा, क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी आर टू पैरेललोग्राम। इफ एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री, देन फाइंड एंगल एफ। एंगल एफ फाइंड करना है हम लोग को। ये देखिएगा, ये दो पैरेललोग्राम आपको दिख रहे हैं। एक है ए बी सी डी है, दूसरा ए ई एफ जी है। दो पैरेललोग्राम दिख रहा है। अब इसमें एंगल सी कितना है? एंगल सी 55, ये आपका 55 डिग्री है। 55 डिग्री, ये हमने 55 लिख दिया, ये 55 है। ओके, तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको सारा, कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? एंगल दिया हुआ है, एंगल प्रॉपर्टी लगा लीजिए आप। अपोजिट एंगल जब इक्वल होंगे, तो ये अगर 55 है तो ये कितना होगा? एंगल ए विल बी 55। ये भी आपका कितना आ गया? 55 आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये देखिएगा, एंगल एफ फाइंड करना है, क्योंकि ए ई एफ जी इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। अगर ये भी एक पैरेललोग्राम है तो इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये 55 है तो ये कितना आ जाएगा? ये भी आपका 55 आ जाएगा। 55 इज द राइट आंसर, ये हो गया आपका। तो 55 आंसर हो गया, क्योंकि एंगल एफ फाइंड करना था। एंगल एफ हमने फाइंड कर लिया। वो कितना आ गया आपका आंसर? 55 डिग्री आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए पी एंड बी पी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो एंगल गिवन है। ओके, दो एंगल गिवन है, और यहाँ पर जो यहाँ पर मैं एक दो लाइन जो है ए पी एंड बी पी की बात हो रही है, तो ये है पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है। AP एंड BP आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B। AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये है आपका एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसके इक्वल है। और जो BP है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है। तो फाइंड क्या करना है हम लोग को? X की वैल्यू फाइंड करना है। जो APB है वो एंगल X है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता है, द एंगल सम इन द क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 ऐसा होता है। जब 360 होता है, 120 हो गया, ये 70 हो गया। आप देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना आएगा? 360 आएगा। इसको हम लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होगा? 360 होगा। अब दो एंगल गिवन है, आप देखिएगा दो एंगल गिवन, 120 और 70 गिवन है। तो एंगल डी और सी की जगह पर आप लिख दीजिए एंगल ए को ऐसे रहने देते हैं, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना दे रखा है? 70 है, ये हमने लिख दिया 70। और डी कितना है? 120 है, तो हमने 120 लिख दिया, इक्वल टू 360 हो गया ये। और यहाँ से हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 120 प्लस 70 कितना आ गया? 190 आ गया। 190 इक्वल टू 360 हो गया। अब आप क्या करिए, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360 माइनस 190, 190 हो गया। माइनस करिए जरा, 16 माइनस 9, 7 हो गया। 2 में से 170 कितना आ गया?
170 आ गया। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ गया आपका 170 आ गया। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम लोग इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल लगा देते हैं। तो तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर आपको दो पता है, अगर दो पता हो जाएगा तो तीसरा फाइंड कर सकते हैं। तो दो हम लोग कैसे फाइंड करें, ये देखिएगा, ये जो AP है एंगल बाइसेक्टर है और जो BP है वो भी एंगल बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B दोनों का हाफ कर देते हैं। अगर आप हाफ करेंगे तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इक्वल टू 170/2 करना होगा। दोनों साइड्स हाफ करेंगे, दोनों साइड आप हाफ करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल A का हाफ प्लस एंगल B का हाफ इक्वल टू, अब 170 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 16 2 5 85। कितना आ गया, ये 85 आ गया। इसको हमने एंगल 1 कंसीडर कर लिया और इसको हमने 2 कंसीडर कर लिया। जो एंगल A का हाफ है वो एंगल 1 है और जो B का हाफ है उसको हमने एंगल 2 कंसीडर किया है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना आ गया, 85 आ गया। कितना आया, 85। अब इस ट्रायंगल के अंदर आप देखेंगे जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल गिवन है। दो एंगल गिवन का मतलब एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर 85 है और तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल लगा देते हैं। इन ट्रायंगल APB की बात कर रहे हैं। APB में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये तीसरा जो है x है इक्वल टू क्या आएगा, 180 आ जाएगा। ये 180 हमने लिख दिया। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, ये 85 है। 85 प्लस x इक्वल टू 180। तो यहाँ से x फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 85। माइनस कर लीजिए, 5 हो गया, 95। कितना आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया आपका, 95 आ गया। x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया इस तरीके से, 95। ओके, आई होप सभी को ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस एंड ट्रायंगल DCE इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जो DCE है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आल्सो एंगल BAD इक्वल टू 78। देखिएगा BAD कितना है, 78 है। BAD कितना है, 78 है। और कैलकुलेट करना है CBE कैलकुलेट करना है CBE, ये फाइंड करना है। और DBE फाइंड करना है, DBE फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है हम लोग को, DEB फाइंड करना है। DBE और DEB फाइंड करना है, DEB फाइंड करना है। ओके, चलिए फाइंड कर लेते। पहले CBE फाइंड करते हैं। इसमें ये एक रोम्बस है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो क्या इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लग जाएगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इतना पता होना चाहिए आपको। तो ये जब एक रोम्बस है तो रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होगा, इट मीन्स हम कह सकते हैं, ये देखिएगा, ये हमने क्या कर लिया, ये इसको हमने 78, अगर ये 78 है, एंगल ABCD के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ABCD के अंदर एंगल A 78 है। तो क्या एंगल C कितना होगा, एंगल C विल आल्सो 78, ये भी होगा 78 ही हो जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल A अगर 78 है तो ये भी कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 78 आ गया, 78। अब क्योंकि जो DCE है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल इक्वल होते हैं। सभी एंगल इक्वल होंगे तो हर एक एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री का आएगा। सभी एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये हमने लिख लिया। आप देखेंगे इसको हम लिख रहे हैं 70, यहाँ पर हम 60 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 60। ये एंगल 60 हो गया। तो अगर देखा जाए तो ट्रायंगल BCE की बात करें अगर, तो BCE में कितना हो जाएगा, BCE जो एंगल होगा वो कितना होगा, एंगल BCE देखिएगा, इन ट्रायंगल BCE में 78 प्लस 60, एंगल BCE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 78 प्लस 60, 78 प्लस 60 कर लिया हमने। एंगल BCE इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 हो गया, 138। कितना आ गया, ये 138 आ गया। ये आपका 138 आ गया क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये रोम्बस के ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। जब इसके इक्वल होगा तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इट मीन्स ये भी BC इक्वल टू C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, BC इक्वल टू C हो गया। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल हो गया,
आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हैं तो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइड इसके इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पता है आपको, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन द ट्रायंगल, ऐसा होता है आइसोसेलेस में। तो अगर ये एंगल देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हमने x ले लिया, चलिए ये भी हमने क्या ले लिया, x ले लिया, क्योंकि हम लोग को फाइंड क्या करना है, CBE फाइंड करना है, CBE फाइंड करना है। तो अगर आपने x की वैल्यू फाइंड कर लिया तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रायंगल यही लेकर चलेंगे हम लोग, BCE लेकर चलते हैं। इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE लेकर चल रहे हैं। आप देखिएगा ये जो BCE है वो कितना है, 138 है, लिख लेते हैं 138 प्लस ये दोनों कितना है, x है, ये भी x है, प्लस x हमने लिख लिया, इक्वल टू क्या आ गया, 180 आ गया, ये हो गया 180। अब देखिए x और x कितना आ गया, 2x हो गया, 180 और ये 138 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 138 माइनस करेंगे, 10 में से 8 2 हो गया, 7 में से 3 4 हो गया, ये 42 आ गया। 2x इक्वल टू कितना आ गया, 42। जब 2x 42 है तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 21। x कितना आ गया, 21 आ गया। तो x तो हमने फाइंड कर लिया, इट मीन्स हमने फाइंड क्या किया, CBE फाइंड कर लिया। हमारा आंसर एक आ गया, CBE इक्वल टू 21। CBE कितना आ गया, 21 आ गया। ओके, और क्या फाइंड करना है देखते हैं। दूसरा फाइंड करना है DBE। अब हम लोग को फाइंड करना है DBE फाइंड करना है, DBE इसको ये ले लीजिए हम लोग, ये हमने y ले लिया, चलिए इसको हम y ले लेते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू कितना आएगा ये देखते हैं। ये देखिएगा ये जो ये वाला साइड है, ये साइड है जो इसकी बात कर रहे हैं, ये y है, और ये रोम्बस है, रोम्बस में ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसके इक्वल होगा। अब ये अगर 78 है तो ये वाला कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये पूरा कितना आएगा, ये देखते हैं। अगर ये 70, अगर मैं ट्रायंगल लूँ DAB, अगर आप लेते हैं DAB में ये साइड इक्वल है कि नहीं है, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। दोनों जब इक्वल हैं तो आप देखिएगा अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। अगर DAB की बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल DAB, चलिए DAB हमने लिया, DAB ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको हमने ले लिया, चलिए A, और ये भी क्या होगा, ये भी होगा A, ये भी A होगा कि नहीं होगा, ये भी A हो जाएगा। तो ये अब अगर एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल लगाए इसमें तो क्या आ जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 होगा, A प्लस 78 इक्वल टू 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब 2A इक्वल टू क्या आ गया, 180 माइनस 78 आ गया। अब यहाँ से 2A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 हो गया, 7 में 7 0 हो गया और 1 हो गया, 102 आ गया। कितना आ गया, 102। तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा, 51। कितना आ गया, A की वैल्यू 51 आ गया। ओके, A की वैल्यू कितना आ गया, 51। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो है, ये ADCB, जो ABCD वो रोम्बस है, तो रोम्बस पैरेललोग्राम होता है। अगर ये डायगोनल BD है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो क्या एंगल जो A है x और y, x प्लस y के इक्वल हो जाएगा ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ देखिएगा A इक्वल टू x प्लस वाई ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग हमने ऐसा लिख दिया, A इक्वल टू क्या लिख दिया, x प्लस वाई लिख दिया। अब A की वैल्यू कितनी है, 51 है, लिख लिया हमने 51, और x की वैल्यू हमने फाइंड कितना किया है, 21, यहाँ 21 हमने लिख दिया, 21 प्लस वाई। अब y की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ से लिख लेते हैं, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 51 माइनस 21 हो जाएगा। कितना आ गया, 0 हो गया और ये 3 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30। y की वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। अब y 30 आ गया, हमारा आंसर कितना आया, क्या फाइंड करना था, DBE फाइंड करना था, DBE। तो एंगल DBE हमने फाइंड कर लिया, DBE इक्वल टू कितना आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। एक आंसर आ गया, ये दूसरा वाला हो गया। अब क्या फाइंड करना है, DEB फाइंड करना है, DEB ये एंगल फाइंड करना है,
ये वाला एंगल फाइंड करना है हम लोग को, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। चलिए एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी अगर हम लोग लगाएं, देखा जाए एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल, तो आप देखेंगे अगर ये एक रोम्बस है तो रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, तो अगर इस रोम्बस में ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ये एंगल जितना होगा उतना ये भी होगा, उतना ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये ए है तो ये कितना होगा, ये भी तो ए ही होगा, ये भी कितना होगा, ए होगा, ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए है और ए आया कितना है, ए आया है 51, ये कितना आया है 51 आया है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री होगा, ये कितना आएगा 60 आ जाएगा, ये कितना आएगा 60 डिग्री आ गया। अब हम ट्रायंगल किसकी बात करें, डी बी ई, इन ट्रायंगल डी बी ई ले लेकर चलते हैं, इन ट्रायंगल डी बी ई में ध्यान देना है आपको। a + 60 ये एंगल हो जाएगा, a + 60 अगर हम करेंगे a + 60 तो ये एंगल बी डी ई आ जाएगा, एंगल बी डी ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 + a, और a हमने फाइंड किया है कितना 51, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 51 लिख लिया हमने 51, ये 1 हो गया 111 एंगल बी डी ई कितना आ गया 111 आ गया, ओके 111 आ गया ये। अब इसके बाद बी डी इक्वल टू 111 आया, अब ए तो फाइंड हो गया, ए हो गया 60, तो एंगल बी डी फाइंड हो चुका है यहाँ पर। अब इस बी डी ई ट्रायंगल ही ले लेते हैं, इसमें फाइंड क्या करना है हम लोग को, फाइंड करना है डी ई बी, तो एंगल डी ई बी प्लस एंगल प्लस वाई प्लस जो बी डी है वो कितना है 111 इक्वल टू कितना आएगा 180 आएगा 180, और एंगल डी ई बी प्लस वाई कितना हमने फाइंड किया है 30 है, 30 + 111 इक्वल टू 180। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं एंगल डी ई बी प्लस कितना आ जाएगा 141 इक्वल टू 180। अब डी ई बी कितना आएगा, डी ई बी इक्वल टू 180 माइनस 141, जब आप माइनस करेंगे 10 में से 1 9 आ गया, 7 में से 4 3 आ गया, कितना आ गया 39 आ गया, आंसर कितना आ गया आपका 39। तो इस तरीके से हमने तीनों एंगल को फाइंड कर लिया, ओके आई होप सभी को समझ आ गया होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री if the bisector angle P and angle Q meet at point A on RS, prove that A is the midpoint of RS। चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहले तो PQRS एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, PQRS पैरेललोग्राम बना लीजिए। चलिए ये देखिए PQRS हमने पैरेललोग्राम बना लिया, यहाँ ले लेते हैं PQRS, ये PQRS हो गया पैरेललोग्राम। अब इसके बाद देखिएगा क्या रहा है, क्या बोल रहा है, जो एस पी क्यू है, एस पी क्यू कितना है 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है, चलिए ये 60 डिग्री है। अब इसके बाद बोला जा रहा है इफ बाइसेक्टर एंगल पी एंड एंगल क्यू, पी और क्यू का बाइसेक्टर एट पॉइंट ए ऑन आर एस, मीट करता है एट पॉइंट ए पर आर एस पर, आर एस पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर आर एस पर कोई पॉइंट ए है, आर एस पर कोई पॉइंट ए है, अगर बाइसेक्टर करते हैं, इसका हमने बाइसेक्टर किया, ये देखिएगा ये हमने बाइसेक्टर कर लिया, ये हमने बाइसेक्टर कर लिया, तो ए पॉइंट पे मिल रहा है। तो ए प्रूव करना है कि जो ए होगा ना वो आर एस का मिड पॉइंट होगा, आर एस का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। चलिए ये देखिएगा, इसके बाद प्रूव करते हैं, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ये तो 30-30 होगा, 30 हो गया और ये हो गया 30, कितना हो गया 30-30 हो गया, ओके ये 30 हो गया। अब आप ये देखिएगा, ये जब पूरा 60 है, एक पैरेललोग्राम है ही पहले से, ये 60 है तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 120, कितना होगा 120 हो जाएगा, कितना हो गया ये 120 हो गया। अगर ये 120 है, क्यों, बाय द को इंटीरियर एंगल, एंगल एस प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 होगा बाय द को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। अब ये कितना है, ये 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा। अगर ये 120 और 30 मिलकर 150 हो गया, बचा कितना 30, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, कितना होगा ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये हो गया आपका 30। अब आप देखेंगे जब ये 30 ये भी 30, तो ये जो पी ए एस एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब ये और ये क्या हो गया इक्वल हो गया, ये और ये क्या हो गया इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। कितना समझ आ गया,
अब ये जब 60 है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये भी क्या होगा 60 हो जाएगा। कितना होगा 60 होगा। अब ये जब 60 होगा और ये 120 है तो ये पूरा भी 120 होगा। जब ये पूरा 120 है और ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब कितना हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब जब ये 60 ये 60 तो ये कितना बचेगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ये भी कितना आ गया 60। इसका मतलब तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। ये किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब तीनों साइड क्या होगा इक्वल होगा, ये और ये क्या हो जाएगा इक्वल। अब देखिएगा ये जितना होगा उतना ये भी होगा और उतना ही ये भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जितना है पी एस इक्वल टू ए एस। अब बताइएगा पी एस इक्वल टू क्या होता है, पी एस इक्वल टू ए एस दे रखा है, पी एस इक्वल टू क्या है ए एस। अब यहाँ पर क्या है जो क्यू आर है, क्यू आर इक्वल टू ए आर, क्यू आर इक्वल टू ए आर, ए आर है कि नहीं। और क्या पी एस इक्वल टू क्यू आर होगा कि नहीं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पी एस इक्वल टू क्यू आर, देयरफॉर ए एस इक्वल टू ए आर, ए एस इक्वल टू क्या आ गया ए आर। अगर ए एस ए आर के इक्वल आ गया इट मीन्स ए इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस। क्या आ जाएगा, ए मिड पॉइंट हो जाएगा आर एस के। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। आई होप आज का जो लेक्चर था ये सभी को समझ आ गया होगा। और अगर इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे। और जो भी डाउट अगर आपको है, आज जितना मैंने पढ़ाया, अगर इसमें कोई डाउट है, अगर एक्स्ट्रा आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।